सतगुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ। अज छोटे साहिबजादियां दा ज्योति जोत समाउण दा शहीदी गुरपुरब है। साध संगत जी गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी दे साहिबजादे बड़े दो बाबा अजीत सिंह साहब जी, बाबा जुझार सिंह साहब जी, जिन्हां दी 16वें साल च वड्डियां दी उम्र सी, छोटियां दी 11 साल की उम्र सी। उन्होंने चमकौर साहब भी जंग करके धर्म की रक्षा वास्ते गुरु महाराज साहब के गरीब नवाज जी ने जिथे होर सिखा नूं कुर्बान किया, अपने जिगर के टोटियां नूं दे के सानू बचाया। सच्चे पातशाह जी ने कृपा दृष्टि की है, मुल्क दे ते तरस किया है। जे महाराज साहब साहबजादियां नूं नाम कुर्बान कर दे, साध संगत जी दुनिया के अंदर धर्म नहीं सी कायम होना। जिवें गुरु तेग बहादुर साहब के सीस देण नाल ही जुल्म की जड़ पट्टी गई सी। औरंगजेब उस तो बाद दिल्ली विच नहीं सी सौ सकिया। भाई मती दास जी ने ऐसा वह मूहदा उल्टाया सी पलंग, मुड़ के दिल्ली च रात नहीं सी कटदा, सौ नहीं सकता। अखीर जंग के बहाने दखण विच जाके अपना समा बतीत किया सी। इस प्रकार ये सरहंद के अंदर साध संगत जी जिथे नवाब वजीदा सी अते जिसने गुरु महाराज साहब के नाल जंग करके नरमोहगढ़ तो हार खाधी सी, वो चौजी पातशाह गरीब नवाज सारिया जियां दियां रक्षा करने वाले सतगुरु सरबंस वारन ते आपने मुल्क की अंदर धर्म की नींव कायम रखने वास्ते अपने पुत्रां दा प्यार नहीं किया। सतगुरु जी ने अपने पुत्रां नूं पहला वारना किया है। जिस वक्त श्री आनंदपुर साहब साध संगत जी 1761 विक्रमी दे उन्होंने सच्चे पातशाह जी ने छड्या है। सिखां दे बेनती करने तो सरसे दे तक जंग हुंदा आया, पिछों सतसा सिंह सरसा ते शहीद होया। उस वक्त परिवार का विछोड़ा पिया है, जिन्हां विचों माता साहब जी, छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह साहब ते बाबा फतेह सिंह साहब जी, इन्हां दोहां साहबजादियां दे समेत एक रथ विच बैठे सन ते एक धन की खच्चर सी नाल मोहरां दी। ये समेत जदों परिवार विछड़ गया, खेरू खेरू हो गया, जिधरों कि मूँह होया उस वेले तुर पे। इन्हां दे ताई साध संगत जी गंगू नाम वाला एक ब्राह्मण सी खेड़ी का, जिन कुछ चिर सूरज प्रकाश लिखा मसंदी भी की सी। कईयां तो लिखा 21 साल रसोईया रहा सी, पर मसंदी का जिक्र किया, मसंद कुछ चिर रहा सी। इन कहा माता साहब जी मेरा घर आपदा ही घर है, चलो। इस प्रकार माता नूं धीरज दे के छोटे साहबजादियां दे समेत ये खेड़ी विच लै आया। खेड़ी विच आके माता साहब जी जिस वक्त टिके, उस वेले अपनी मां नूं इस सोभी जिसका नाम सी, ये गंगू कहन लगा कि माता जी जहर पा दिओ अन्न विच, जिस करके इन्हां दे पास जिहड़ा धन है वो अपने पास रह जावे। सुन करके माता ने कहा कि हे पुत्र ये पाप मेथों नहीं हो सकता। उस वेले मां जदों ना आखे लगी वेखी, उस वक्त माता साहब जी साहबजादियां नूं दोहां नूं अपने गोडियां दे नाल लई बैठे है। कुछ आस हदी हालत माता की समझ करके इस गंगू ने वो धन की जिहड़ी खुरजी सी मोहरां दी, वो साध संगत जी लाख रुपए की कीमत की खुरजी सी, उसमें उतों चक के चुरा लिया। पहला घर विच रखी, फिर दिल में ख्याल आया भी मैं पकड़िया नहीं जावां ते किसी तरीके नाल होर किते रखां। बाहर लिजा के नीवें थां एक टोए विच रख दिती साध संगत जी। इस प्रकार ते फिर आके रौला पाता चोर चोर। माता साहब सच्चे पातशाह जी ने कहा, माता गुजरी साहब ने, हे गंगू इत्थे आया तो कोई है नहीं भाई, चोर कित्थे है? ये कहने लगा माता चोर धन लै गए चुरा के, मैनू नहीं पता। सुन के माता ने कहा कोई नहीं, धन की तो परवाह नहीं, तो तू चुप करके शांत कर। ये कहने लगा माता मैनू कल नूं तुसीं चोर बनाओगे। माता साहब जी चुप कर, इन्हां वचन सुन के
इस नूं चोर चोर कह के लोग इकट्ठे कर ले। इकट्ठे करके लोगों के ताई अखीर साध संगत जी कि पिंड का नंबरदार ले लिया, लैके मोरिंडे पहुँच करके उतों जानी मानी खां दो जेड़े उतों दे मुसलमान थानेदार सन उन्होंने चढ़ा लिया पुलिस समेत, लिया के माता साहब जी के साहबजादे नूं दिखाता कि मेरे घर में हनगे। इस प्रकार गिरफ्तारी कराती। ये जानी खां मानी खां जेड़े मोरिंडे दे सन, ये दोवें साहबजादियां नूं रस चढ़ा के माता साहब नूं ये साध संगत जी सरंद में पहुँचाना चाहते सन। रस्ते में जोड़ा भी कोई दर्शन करता सी वेख वेख के हैरान हो जाते सी। कोई यूँ समझता सी कि रामचंद्र जी ते लक्ष्मण की दोवें जोड़ी आ रही है, कोई कहना सी बलभद्र ते कृष्ण जी दोवें आ रहे हैं। इउं साहबजादियां दर्शन करके अनुमान ला रहे सन, पर सारियां दे चित मोहे जाते सी, वेखदे ही रह जाते सन। रथ अगे ही अगे चलिया जाता सी। इस प्रकार साध संगत जी पहला मोरिंडे लिया के गुरुद्वारा साहब यादगार साहबजादा भी बनया होया जिथे, उत्थे रात आप जी नूं रखा गया। इत्थों रख करके फिर दूए दिन साध संगत जी वजीदे की कचहरी च पहुँचाने वास्ते लालच दे वास्ते इन कहा कि मैनू कुछ माया दवाओ, गंगू नाल हो लिया। उस वक्त साध संगत जी जानी खां मानी खां ते होर कुछ पुलिस नाल लैके माता साहब जी ते साहबजादे रथ में चढ़े हुए नाल लैके सरहंद उपड़े। साध संगत जी सरहंद में नवाब नूं जाके कहा कि सानू कोई इनाम दे। नवाब दे कोले किसी ने भेज दे दिता कि इस गंगू दे कोले महाराज दी माया जिहड़ी सी घरों आई हुई इन घर ही रख ली है। फिर इस गंगू नूं पकड़ लिया सिपाहियां ने पकड़ के कहन लगे दस कित्थे है पैसे। ये काली दा मारिया आया उन्होंने नाल कितों दस ना सके, जिथों पट्टे उतों निकलना। इस प्रकार माया ये भी हथ नहीं आई तो मारी का इस प्रकार कुटने नाल पुलिस तो ये गंगू का उस वेले मर गया सी। साध संगत इस प्रकार इधर साहिबजादियां नूं ठंडे बुरज दे विच साध संगत जी उस वक्त बंद किया गया माता साहब के समेत। तो सवेर जिस वक्त कचहरी लगी परसों के दिन तो साहिबजादियां नूं माता साहब जी के पासों मंगया गया कि माता जी साहबजादे नूं कचहरी च नवाब बुला लिया है। माता ने कहा भाई की काम है इन्हां दा उत्थे जाण दा? नहीं माता जी एक बारी उत्थे नवाब के सामने होया हुण तो फिर तुहाडे कोल भेज देंगे। ये सुन के माता जी ने साहबजादे तैयार कर दिते। दोवें साहबजादे नूं नाल लैके जिस वक्त तो सिपाही आए आके साहबजादे ने आके वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ये फतेह बुलाना की। नवाब कहन लगा कि काक्यो मैनू सलाम करो। कहन लगे सानू तो गुरु साहब ने यहो सिक्ख्या दी है कि वाहिगुरू जी की फतेह बुलानी है, असी होर कोई किसी प्रकार का वचन विलास नहीं करना तो ना जानते हैं, ना अपने धर्म को असं छड्डना है। उस दिन सारी कचहरी सोची पई रही, कहते वेखो किन्ने तिखे हैं, ये झुके सलाम नहीं नवाब नूं करते। सारे लोग इस नवाब के अगे झुकते हैं वजीदे दे। उस दिन कचहरी में इस प्रकार गलबात करके वापस किए गए। दूजे दिन फिर कल के दिन बुलाए गए साध संगत जी। बुला के फिर नवाब ने कहा कि मेरिया काकियां जिहड़ियां हन इन्हां दे नाल तुहाडा निकाह पढ़ा दूंगा अते तुसीं मेरे वांगू नवाब बन के किसी इलाके का राज करोगे तो तुसीं ये दीन विच आ जाओ, मुसलमानी दीन च। उस वेले साहब फतेह सिंह के ताई जोरावर सिंह ने कहा कि हे साहब फतेह सिंह जी मैनू तो ऐ प्रतीत होंदा है जिवें अपने दादे सतगुरु जी ने दिल्ली में जाके सीस दिता सी तो हिंद धर्म की रक्षा करने वास्ते आपां नूं इवें सीस देना पवेगा, तू दस तेरी की सलाह है। उस वेले साहब फतेह सिंह जी ने कहा कि इदों की चंगा है इन्हां दा दीन नहीं असीं कबूल करना, असीं तां सिੱਖੀ धर्म जिहड़ा गुरु साहब ने सानूं अमृत की दात दित्ती है उस अमृत की रहत विच सिੱਖੀ च रहना है। ये सुन करके जोरावर सिंह ने जवाब दिता कि असीं तुहाडी शरह दे उत्तों भी छित्तर मारदे हैं। सुन के बड़ा नवाब खफे होया तो उस वक्त साध संगत जी फिर विद्या किए गए। तीजे दिन अज के दिन साहिबजादियां नूं नवाब ने फिर बुलाया। अज कचहरी च बुला करके आप जी नूं कहा गया कि फतेह ना बुलाओ सलाम करो। इन्होंने कहा असीं सलाम नहीं करनी, असीं तां फतेह बुलाउणी है। जिस वक्त जवाब दिता फतेह का
कह के उस वेले नवाब बड़ा खफे हो गया। तो सुचानंद जिहड़ा सी ये नवाब का जिन्होंने झूठानंद खालसे ने इतिहास लिखिया होया है, ये अपनियां लड़कियां दे नाते साहबजादियां नूं करना चाहुंदा सी। साहब कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने ये धर्म वास्ते कुर्बान करने सी, इस करके इन्हां दी लड़की का नाता प्रवान नहीं सी कीता सच्चे पातशाह जी ने। इस गल का ईरखा ये करदा सी। ईरखा दे नाल इसने कहा उस वेले, हे नवाब जी वेखो जिवें जमदियां सूलां दे तिखे मूँह हुंदे है, ऐ इन्हां दे तिखे बचन हनगे। अते इन्हां दे पिता ने वेखो किन्ने लखां तुर्क मुकाते जंग करके 31 साल जंग करदियां नूं पहाड़ीए 22 धार दे हार के कोई जित नहीं सकिया। औरंगजेब दीयां फौजां आके भी जित नहीं सकियां। बड़े जंग होए महाराज दे नाल, सारियां नूं अखीर सिर दे ते कुरान रख के अते आटे दीयां गऊआं बना के महाराज दे अगे हार मन के कहना पिया कि महाराज असीं हारे तुसीं जिते, पर आनंदपुर एक बारी छड्ड दिओ। सतगुरु जी ने फिर भी धोखेबाजी जान के जिस वक्त कूड़ा कच्चर बैलों के लद के भेजिया तो उन्होंने लुट लिया। फिर खालसे नूं कहा खालसा जी धीरज करो, वेखो ये दगा करने वाले है, तुसीं उन्हां दी सौहां दे ते यकीन ना करो। उस वेले सतगुरु महाराज साहब जी ने वो दिखाया, पर 8 महीनों के सिख भुख के दुख के नाल दुखी सी, भुख सहार नहीं सकते। नाले महाराज सच्चे पातशाह ने कुर्बानी करनी सी, अपने साहबजादे वारने सी। इस कारण करके साध संगत जी कोई सिख ने रहना ना मनिया। 40 सिंह महाराज साहब के नाल सन, बाकियां सारे ने कहता जी साडी वालों सब की ये लिखत है कि असीं रह नहीं सकते। उस वक्त साध संगत जी इस प्रकार की हालत में गुरु महाराज साहब आनंदपुर साहब छड्डिया सी। उस वक्त साध संगत जी इस प्रकार जदों ये नवाब दे नाल साहबजादियां ने जवाब दिता कि असीं दीन नूं कबूल नहीं करना, असीं अपना धर्म खालसे ही नहीं छड्डना। उस वेले नवाब ने कहा कि तुसीं तीजी बार अज बचना है, जां तां तुसीं मान लो शरा, जां मुसलमान बन जाओ, जां तुहानूं कतल किया जाएगा। उन्होंने कहा सानूं कतल की कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, असीं अपना धर्म कायम रखना है। उस वेले साध संगत जी साहबजादियां दे ताईं फतवा लाया गया कि जिहड़ी लाल मसीत है ना, जिथे फतेहगढ़ साहब का हुण स्टेशन है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ लाल मसीत है बनी हुई पुरानी, उत्थे फतवे लोग लाया करते। उतों काजियां ने फतवा लाया कि इन्हों किले की कंध के अंदर चिणिया जाए। इस प्रकार साध संगत जी फतवा लाने तो साहबजादियां दे ताईं उस वक्त डराया गया। अनेकों तरह के कोई तलवार खिंच के पैंदा है, कोई कुछ करता। निडर साहबजादे महाराज दे किसी का भय नहीं करते हैं। उस वक्त साध संगत जी अखीर उन्होंने कंध चिणन वास्ते सारियां दी राय मन करके जिस वक्त साहबजादे नूं नींव दे उत्ते जाके खड़े कर दिता कि इन्हों कंध विच चिणिया जाए जिउंदियां दे ताईं। ये भी तुरकां वेले सज़ा हुंदी सी। इस प्रकार लाहौर च शहीदगंज है जिहड़ा, उहदे भी सिंघां नूं जिउंदियां नूं चिण करके शहीद कीता सी। इस प्रकार के उन्हां दे उस वेले दे फतवे हुंदे सन। साध संगत जी जिस वक्त कंध उत्ते खड़े कर दिते, नवाब आप कोले आके खड़ गया, काजी कोले शरा दे दसन वाला किताब लई खड़ा है। उस वेले साध संगत जी मलेरिया ने इसने कहा, मलेरिया ने कहन लगे जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जंग करते सी उत्थे वजीदिया तू भज के आ गए। तू जिस वक्त महाराज ताड़ी मारी है उन्होंने 3 कोह दे जिन्नी सारी फौज सी आपो विच कदरा वड्डी हो गई, जिहदी बाबत हजूर ने जफरनामे च लिखिया है कि 10 लाख जिहड़ी साडे उत्ते भेजी सी वो करतार नूं पाउंदा सी, साडे ताड़ी मारन तो आपो विच कतल हो के मर गई। सो इस प्रकार साडा राह वेला करता करतार ने। ते उस वेले तू डरदा ते हाथी तो उतर के एक नीवे टोए च जिवें कबर च जिउंदा पिया हुंदा इउं डरदा पै गया सी। ते जिहड़ा ख्वाजा मरदूद सी वो गुरु साहब दे तीरां तो डरदा गड़ी दे कंध दे ओले लोके बैठा रहा सी, उठे नहीं सी नेरे होए तो बिना। यह जे सतगुरु बहादुर सन उन्हां दा मुकाबला नहीं तू कीता, उन्हां तीरां तो डरदा भज्जिया है। ते हुण इत्थे शीरखोर बच्चियां ने की बिगाड़िया, ये दुध दंदियां वालियां ने तू ये पाप कर लगा है। ये वेख ला, इस ये उजड़ जाएगी सरंज जे तू ये पाप करदा है, ये बसदी नहीं रहेगी।
ये सुन करके नवाब ने दिल च ख्याल किया कि रिहा कर दीए, साहबजादियां दी छोटी उम्र दे है। उस वेले झूठे नंद ने कहा कि हे नवाब जी, जे तुसीं इन्हां रिहा कर दोगे वड्डे हो के तुहाडे नाल इहो जिहा जंग करनगे जिवें गुरु गोबिंद सिंह साहब देख ला सारी हिंदू ते मुसलमानां दी खलकत नूं हिलचली पाती है, इवें तुहानूं किते राज नहीं करन देणगे, वड्डे हो जाणगे। इस उहदा इरादा फराता साध संगत जी कह के ये झूठे नंद खतरी ने। उस वक्त साध संगत जी फिर नवाब ने आग्ञा दे दी कि इन्हों नीवां चिणिया जाए। नीवां च चिणन वेले साध संगत जी साहिबजादियां नूं बाबा फतेह सिंह साहब जी, जिन्हां दी उस वक्त 7 साल की उम्र सी, 7 साल की उम्र दे सन, जिस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब जी ज्योति जोत समाए है, उस वेले औरंगजेब बादशाह ने मुगलिया हुकूमत वालों 2 इन्होंने सिपाही भेजे सन मुगल, जिन्हों की नीली वर्दी सी। उस नीली वर्दी सवैत परवाने महाराज को लैके आए। मैनू औरंगजेब ने कही मिलो तुसीं। महाराज ने कहा कि सानू कोई मिलने की लौड़ नहीं, हुण तेग हथ होवेगी तो उदों तेरे नाल मेल करांगे। ये बचन महाराज साहब जी उत्तर लिखे सन। उस वेले उन्होंने मुसलमानों नूं आया नूं वेख के बाकी दे जिहड़े पिंडां दी जनता सी बड़े भै भीत हो गए भी नौवें पातशाह शहीद हो गए है ते हुणे परवाने लैके मुगल आए हैं। उस वक्त भाई फतेह बाबा फतेह सिंह साहब जी छोटी अवस्था सन जिहड़े, ये उस वक्त खेलते हुए ने नीले वस्त्र पहन के चोला पहरिया होया है, ढिली जी दस्तार सजाई है ते महाराज साहब के हजूर आ गए। आ सतगुरां नूं मत्था टेकिया, मोढे ते सलोतर रखिया होया। गुरु साहब हस पे कहन लगे भाई फतेह सिंह तेरा भी पंथ चलेगा। ये बचन किया सी, ये बाबे फतेह सिंह का पंथ है, निहंगा सिंह का जिहड़ा जत्था है। इस प्रकार ये जो अरदास करते फतेह सिंह के जथे सिंह नाल कहिंदे है। ये बाबे फतेह सिंह जी का सतगुरु कलगीधर दे इस तरह बचन के नाल है, इन्हां दे नाम तो निहंगा सिंह का जिहड़ा जत्था है ये बाबे फतेह सिंह का पंथ है। उंज 5 प्यारिਆਂ तो ही सारे अंमृतधारी हनगे जिथों महाराज ने खालसा पैदा किया है। पर बाबा हिम्मत सिंह जी जिहड़े 5 प्यारिਆਂ चों सी, वो बाबे फतेह सिंह के उदों पैरी पै गए सी। वो निहंग सिंह बाबे हिम्मत सिंह का नाम भी पै गया, इस करके हिम्मत सिंह निहंग सिंह रहत नामे च इस प्रकार लिखा हुआ है। इस प्रकार फतेह सिंह तो बाबा हिम्मत सिंह जी 5 प्यारिਆਂ च होए। इस तरह होर बाकी दे निहंग सिंह नैना सिंह फूला सिंह आदि खालसे के राज वेले जिहड़े होए हैं, इउं साध संगत जी निहंगा सिंघां दा उथों महाराज साहब के साहबजादे दे सतगुरां दे वरदान तो पंथ चलिया है। इस प्रकार साध संगत जी बाबा फतेह सिंह साहब जी नींव च खड़े हैं। बाबा जोरावर सिंह की 9 साल की उम्र है, ये नींव च खड़े हैं। दोहां साहबजादियां ने श्री जप साहब नूं आरंभ किया है। जप साहब का पाठ करन लागे दोवें भरा ते पाठ करदियां जिस वक्त साध संगत जी कंधां नूं उसारन लगे, वो जिहड़ी इट लाउण 10 गुर जोत प्रकाश ग्रंथ विच 47 सिख वाले भाई सुंदर सिंह जिन्हें 10 गुरां दे 10 गुर जोत प्रकाश ग्रंथ बनाया है, उन्होंने लिखा है कि जिहड़ी इट साहिबजादियां दे चरनां दे नाल लत्तां दे नाल लाउंदे हन, वो इट्टी उड के बंब वांगू जिहड़े उत्थे खड़े आ कर्मचारी सारे दे ते डिग के पैंदी है। बहुत सारे फट्टड़ हो गए, किहदा नक टुट गया, किसी का मत्था पाड़ गया, किसी हत्थां ते सट्टां वजियां, किसी लक ते वजियां, यूं बाहले जो फट्टड़ हो गए। फिर उन्होंने कहा भी ये तो कोई उपाय नहीं चलता। फिर उन्हें आदमी लग के इट्टां फड़ के खड़न लग गए। वो जिहड़ी इट नूं फड़दे नहीं वो डिके साध संगत जी उड करके इट जिहड़ी साहबजादे अंग नाल लग जाती है, वो इट उड के बंब वांगू पैंदी उन्होंने उत्ते। इस प्रकार की हालत हो रही है। फिर इन्हें फड़ फड़ के न्यों साध संगत जी कढ़ी। न्यों कढ़दिया होया छाती तक जो कंध आ गई, जप साहब के भोग उस वक्त बाबा जोरावर सिंह साहब जी ने ते फतेह सिंह साहब जी ने पा लए। दोहां ने जप साहब के भोग पा के मगरों गज के फतेह गजाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये फतेह गजा करके उस वक्त साध संगत जी सचखंड में चढ़ाई कर ली। जब सचखंड में चढ़ाई की, जालमा ने शहीद होया नूं फिर जालमा ना वार करके दोहां दे सिर धड़ तो वखरे करते सी। शहीद पहला हो गए सन दोवें साहबजादे। इस प्रकार साध संगत जी बड़ा भारी सरंद च कहर वरतिया, बड़ी भारी नेरी आई, बहुत तूफान उड्या। बहुत सारे लोगों ने अखां च घट्टा पिया,
बड़े सारे लोगों को मंदा जा दिन हो के बहुत सारे के चित्त उदास हो के चटपटी लग गई। इस प्रकार की हालत होगी देख के लोगों ने कहा बस हुण ये बड़ा भारी पाप हो गया सरहद च, ये सरहद नहीं वसदी रहेगी, ये उजड़ जाएगी। इस प्रकार साध संगत जी साहबजादियां की जो शहीदी हुई उस वक्त माता साहब जी जिथे बुरज च बैठे सन उत्थे आके मोती महरा सी जिहड़ा दुध की सेवा माता नूं लिया के करदा सी, उसने आके कहा माता साहब जी साहबजादे तो शहीद हो गए। सुन करके महाराज साहब माता साहब ने कहा उस वेले कि कोई नहीं, इन्हां दे दादियां ने जिस प्रकार सीस वारिया सी इस प्रकार इन्हां भी धर्म की उन्हां दे पोतरे सन, इन्हां नूं धर्म के वास्ते सिर वारना योग ही सी। शरीर किहड़ा सदा कायम रहने है। धन हन जिन्होंने साहबजादियां ने गुरु कलगीधर दे पुत्र हो के धर्म वास्ते सीस वारिया, धर्म तो नहीं ना हारे। इस प्रकार जो बचन कहे उस वाले साहबजादियां ने आके फतेह बुलाई। ये गुरबला च भाई सुखा सिंह लिखिया फतेह भी आने तो क्या माता ने काके थोड़े दर्शन नहीं होंगे। इन्होंने कहा माता साहब जी असी हुण अकाल बाणा पैरिया होया है, साडा सीर दिसन वाला नहीं है। उस वेले कहा माता जी ने असी भी चलना चाहुंदे हां सचखंड नूं। उस वेले दीयां गल्लां कईयां तुरकां ने इतिहासां तो लैके लिखिया कि माता ने टोडरमल नूं कहा हीरा दे दे सानूं असी चट लीए। कईयां ने कहा माता साहब महल तो गिर के शहीद होए है, पर यह गल नहीं है। माता साहब जी तो योगा अभ्यासी सन, जिन्होंने बाबत विचित्र नाटक जी गुरु गोबिंद सिंह साहब लिखा है तात मात मुर अलख आराधा बहुविध योग साधना साधा। योगा अभ्यासी सन माता जी। जिथे गुरु महाराज साहब 26 साल भोरे च बाबे बकाले तप करते रहे है, उत्थे माता भी योग के नाल परमेश्वर जुड़ के सिमरन करते रहते सन। इं माता साहब जी ने उस वक्त जल मंगवा के इशनान करके श्री जप साहब का पाठ किया है, सुखमनी साहब का पाठ किया है, तो अपनी सुतंत्रता नाल बैठिया ने 10वें द्वार थी जिमें योगा अभ्यासी प्राण खिंच लेंदा कोई, इस प्रकार माता जी ने प्राण अपने खिंच करके 10वें द्वार के थाई माता जी ने प्राण छड्डे हैं। उतों के प्रेमियों के पास ਜਿਹੜੇ पुराने सेवादार होंगे सी उन्होंने जाके भाई वीर सिंह जी जो खालसा समाचार वाले से उन्होंने पूछा भाई ये लोग कहते माता जी महल तो डिग के शहीद होए है, अते कोई कहते हीरा चट के, ये गल किवें है। उन्होंने कहा महाराज वाहिगुरू कहो। माता साहब जी एडे होनहार सन, कमाई वाले सन, उन्होंने बाबत लोग इतिहासक निंदिया करते हैं जिन्होंने वाकफीत नहीं, जिन्हों की बाबत गुरु गोबिंद सिंह साहब आप कहते भी योगा अभ्यासी सन। वो माता जी अपनी खुशी के नाल योगा अभ्यास के नाल प्राणा चढ़ा के 10वें द्वार थानी प्राण कढ़ के सचखंड नूं गए सन। इस प्रकार साध सिंह जी साहबजादियां दे नाल मिल के माता साहब जी ते दोवें साहबजादे श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शरण में सचखंड च पहुँच के जा फतेह गजाई नमस्कार की। इस प्रकार साध संगत जी ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, इस प्रकार एक कौंते कीते। फिर गुरु कलगीधर जी ने जिस वक्त खबर मंगवाई है जाके लम्बियां दे विच ते बाहर राह कल्ले दे पास बैठे है, राहकोट गुरुद्वारा साहब बनया होया है। साहबजादे की खबर माही लैण वास्ते आया है। उस माही ने जिस वेले खबर सुनी है कि साहबजादे शहीद हो गए हैं, उस वेले आके महाराज साहब के पास बेनती की है कि महाराज जी साहबजादे ते माता साहब तो शहीद हो गए। गुरु महाराज साहब जी करौंदे का बूटा है उत्थे टालीआणे साहब गुरुद्वारे वो हेठां बैठे सन। उत्थे माही ने आके महाराज के पास कहा कि सच्चे पातशाह कोई सेवा। महाराज ने कहा सानू दुध की लोड़ है, दुध दे। उन्होंने कहा महाराज मेरिया झोटियां तो सारियां अवसर हैं। महाराज कहते थापी मार के बैठ। जो थापी मार के बैठा साध संगत जी उस महाराज साहब जी ने 187 गलियां वाला गंगा सागर से जोड़ा दिता, जोड़ा हुण अनैत खां वगैरह जोड़े सी वो जदों गए है बहावलपुर नूं रियासत चों नाल ही लै गए है। ये गुरु साहब की यादगार सी उन्हां दे पास। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज चोण ਨੂੰ कहा उस गंगा सागर च इस तरह की शक्ति सी जिन्ना चिर ਉਹਦੇ ਚ पानी पाई जाइए उन्ना चिर चूंदा रहिंदा सी ते जिस वक्त पानी पाउणों हट जाइए उदों चूणों हट जांदा सी। इस प्रकार की ਉਹਦੇ शक्ति सी ते जदों भर जावे उदों उक्का ही चूणों हट जांदा सी। इस प्रकार साध संगत जी महाराज साहब जी ने ਉਹਦੇ ਚ दुध चवाया जिहदे 187 शेख सन। इस प्रकार वो दुध चवा के महाराज साहब जी ने उस वर दिता सच्चे पातशाह ने कि
तू जो चाहेगा हो जाए। करौंदे का बूटा वो यादगार है सच्चे पातशाह की। इस प्रकार साहबजादियां की खबर मंगा के काही का बूटा सतगुरु साहब जी सुते कृपान के नाल खुरच रहे सन। वो काही के बूटे को खुरच के महाराज जी ने जिस वक्त माही सारा हाल सुना चुका, उस वे महाराज कह लगे जुल्म की जड़ हुण पट्टी गई। ये साहबजादियां की शहीदी देने की लोड़ सी, हुण जुल्म की जड़ कायम नहीं रहेगी। ये बचन सुन करके सरम की इट इट खड़केगी। तो जिथे कहर होया साहबजादे शहीद होए, माता जी शहीद होए है, उस वेले साध संगत जी एक उतों का सन्यासी सी, उसनों पता लगा कि महाराज साहब जी के इस प्रकार बचन हो गए है। वो बख्शाउण वास्ते दीने पुजे महाराज के पास। सतगुरु ने कहा तू ऐ कर शंख बजा दे, जिथे जिथे तक तेरा शंख की आवाज़ जाऊगी वो थां बसदा रह जाऊगा। वो सरंदा बाजार साध संगत जी बसदा रहा। बाकी सारा खालसे ने सतगुरु की इट्टां पाईयां हैं। इस प्रकार बंदे बहादुर वेले वो सरंदे ताई उजाड़िया। दुश्मन जिहड़ा सी वजीदा, उस वजीदे दे ताई पकड़ करके साध संगत जी जदों भज चलिया सी जंग विचों, उस वेले पकड़ के हाथी तो थल्ले डिग पिया। पकड़ करके उसदे ताई जिउंदे दे ताई अग विच पा के साड़िया सी। इस प्रकार डंड सही वजीदे दे ताई इउं दुश्मन जिहड़ा वैर करन वाला सी, साहबजादियां दे ताई शहीद करन वाला सी, उहनूं डंड मिलिया सी। अज उन्हां साहबजादियां दे शहीदी का गुरपुरब है, माता साहब के ज्योति जोत समाउण दा। अते फिर उस वेले जगह भी नहीं सी दित्ती संस्कार करने वास्ते। डोडर मल के पुत्रां भाई ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने लिखिया है कि मोहरां विछा के ज्योति स्वरूप वाली जी जगह सी अंगीठे वाली, वो लैके साहबजादियां दे माता साहब का संस्कार किया सी। संगत ने कीर्तन किया सी अते महाराज साहब के माता वास्ते कड़ाह प्रसाद करके अरदास करके वरताया सी। इस प्रकार साध संगत जी शहीदी गुरपुरब उत्थे संगतां अज सवेर वेले श्री गुरु ग्रंथ साहब की सवारी लैके यात्रा करने वास्ते सारियां संगतां ज्योति स्वरूप पुजदियां। गुरुद्वारा साहब विच इस प्रकार सरंद विच साका होया है। निक्कियां जिंदा वड्डे साके करके विखाए है। उन्होंने साहबजादियां दी अज यादगार च आपां बैठे हैं। इत्थे कलकत्ते की संगत च आपां मना रहे हैं। धन गुरु महाराज साहब के प्यारे हैं जिन्होंने साध संगत जी साडे केसां नूं साडियां दाड़ियां नूं कायम रखण वास्ते 7 साल की की उम्र हुंदी है, 9 साल की की उम्र हुंदी है, इन्नी उम्र शहीदियां प्राप्त करके अते माताओं नूं भी दस्सिया कि धर्म वास्ते दादी जो इन्हां साहबजादियां दी माता गुजरी जी सी उन्होंने भी कुर्बानी दी। साध संगत जी मुल्क की रक्षा करने वास्ते इं माई भाई ने जो जो गुरु साहब के हुक्म अनुसार साध संगत जी चलते हैं। रजा विच भाणे विच जे कदे औकड़ आ पवे अपने धर्म नूं नहीं हारदे। माता की शहीदी करके लखां ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने गलों च पटोटे करके पुत्रां दे हार पवाए ते सवा सौण पीसन पीसा खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा किया। इन्ने जुल्मां नूं सहार के फिर भी पतिवर धर्म नूं मावां ने कायम रखिया। ये सिक्ख्या दित्ती सानूं कि अपना धर्म नहीं कदे भी हारना, चाहे बीबियां होण चाहे कोई बंदा होवे, अपने धर्म विच भाई दृढ़ रहना। ये गुरु साहब ने इस प्रकार परिवार वार के सच्चे पातशाह जी ने जिगर के टोटे दे के असानू बचाया है। ऐसा उपकारी सतगुर असा क्यों भुलाया है। उस उपकारी सतगुरु नूं असीं हर वक्त याद रखीए। अते जे गुरु साहब की सिੱਖੀ तो बेमुख रहांगे तो साडे वर्गा किरत घण कौन है जिन्होंने सब कुछ वार के सानू अपने बनाया है। उन्हों की सिੱਖੀ धारण करके गुरसिੱਖੀ जीवन च जीवीए तां ही सानू जन्म का लाभ है। सो साध संगत जी हुण शब्द की विचार संगतां सुनो। होर प्रेमियां जो ग्रंथी सिंह साहब जी बोलना होवे वो उदों कथा समाप्त कर देंगे तो फिर बोल लैण जिन्होंने बोलना हो।